हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का दीपांशु क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं दीपांशु यादव आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए कक्षा 9 हिंदी पाठ नंबर 3 जो है गुरु नानक देव। तो ये जो पाठ है गुरु नानक देव, इसके जो लेखक हैं वह हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो आज हम हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे। इससे पहले हमने मुंशी प्रेमचंद जी का और उससे पहले हमने प्रताप नारायण मिश्र जी का जीवन परिचय पढ़ लिया था। तो चलिए शुरू करते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले किसी भी लेखक का जीवन परिचय लिखें तो उसका संक्षिप्त परिचय जरूर थोड़ा सा दे दें। सबसे पहले हम हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का संक्षिप्त परिचय देखते हैं। संक्षिप्त परिचय का मतलब होता है उनके पूरे जीवन का एक छोटा सा हिस्सा पहले देख लेते हैं, मेन पॉइंट। तो वह संक्षिप्त परिचय कहलाता है। सबसे पहले देखेंगे इनका पूरा नाम क्या था। तो इनका पूरा नाम था आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। फिर देखते हैं इनका जन्म कब हुआ था। इनका जन्म हुआ था 19 अगस्त 1907 ईस्वी। इनका जन्म हुआ 19 अगस्त 1907 ईस्वी में। फिर देखते हैं इनका जन्म हुआ कहाँ था। तो इनका जन्म हुआ था दूबे का छपरा, एक गांव का नाम है जो बलिया ज़िले में पड़ता है। और बलिया ज़िला कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है। तो आप इतना याद कर सकते हैं कि इनका जन्म दूबे का छपरा नामक गांव में हुआ था जो बलिया ज़िले में पड़ता है। अब बात करते हैं इनके पिताजी के नाम की। तो इनके पिताजी का नाम था पंडित अनमोल द्विवेदी। पंडित अनमोल द्विवेदी इनके पिताजी का नाम था। अब बात करते हैं इनकी मृत्यु की। तो इनकी मृत्यु हुई थी 19 मई 1979 ईस्वी में। कहाँ हुई थी? तो नई दिल्ली में हुई थी। अगर आप ध्यान दें तो इनका जन्म हुआ था 19 अगस्त 1907, मृत्यु हुई 19 मई 1979 ईस्वी। तो आप इनका जन्म और जन्म मृत्यु ऐसे याद कर सकते हैं 1907 और 1979, ये इनका जन्म और मृत्यु है। तो इस प्रकार से आप इतने शब्दों में इनका संक्षिप्त परिचय को लिख करके पूरा करें। अब दूसरी हेडिंग आप लगाइएगा जीवन परिचय के। अब आपको जीवन परिचय में जो लिखना है सब आप इसमें लिखेंगे। हेडिंग लगाएंगे जीवन परिचय। जीवन परिचय में लिखेंगे कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य के एक महान निबंधकार थे और ये महान आलोचक भी थे, महान इतिहासकार भी थे। ये क्या क्या थे? तो हिंदी साहित्य के एक महान निबंधकार थे, आलोचक थे और इतिहासकार थे। इनका जन्म यहाँ पे उनका हो गया, इसको उनका की जगह पर इनका कर लीजिएगा, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। इनका जन्म एक संस्कृतज्ञ ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके जो पिताजी थे, इनका जो परिवार था वो संस्कृत में अच्छी जानकारी रखता था, तो संस्कृतज्ञ शब्द का उपयोग किया गया है। तो इनका जन्म संस्कृतज्ञ ब्राह्मण परिवार में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा इनकी गांव में ही हुई थी, यानी कि दूबे का छपरा जो इनका गाँव था वहीं पर इनकी प्रारंभिक शिक्षा यानी शुरुआती पढ़ाई वहीं पर हुई थी। आगे की पढ़ाई इन्होंने कहाँ से की? तो इन्होंने काशी में जा कर के अपनी आगे की पढ़ाई की। वे ज्योतिष आचार्य भी थे, यानी कौन? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ये क्या थे? ज्योतिष आचार्य थे। इन्होंने ज्योतिष की भी विद्या ग्रहण की थी और साथ ही साथ संस्कृत, हिंदी तथा इतिहास पर इनकी गहरी पकड़ भी रखते थे। ज्योतिष आचार्य होने के साथ साथ संस्कृत विषय, हिंदी विषय और इतिहास पर अपनी गहरी विकसित समझ को भी ये रखते थे। इनके पास इस सब्जेक्ट की भी गहरी नॉलेज थी, गहरा ज्ञान था। उन्होंने शांति निकेतन, अगला लिखेंगे मतलब उसके आगे कि उन्होंने शांति निकेतन जो विश्व भारती विश्वविद्यालय है में लंबे समय तक अध्यापन किया था। यानी इन्होंने शांति निकेतन विश्व भारती विश्वविद्यालय में लंबे समय तक अध्यापन किया था और रविंद्रनाथ ठाकुर जैसे विद्वानों के सानिध्य में कार्य किया था। एक विद्वान का नाम है रविंद्रनाथ ठाकुर, एक बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे। इनके सानिध्य में इनके साथ रह करके इन्होंने कार्य किया था। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो लेखन था, हजारी प्रसाद द्विवेदी का लेखन गंभीर और तार्किक तथा भावनापूर्ण होता था। ये जो भी लिखते थे उसमें तर्क रहता था, कोई ज़्यादा कल्पना कहानी नहीं। वो तार्किक बात कहते थे, बहुत ही गंभीर बात कहते और जो बात कहते थे वो भावना से पूर्ण होती थी। तो इस प्रकार से आप इनका जीवन परिचय इतने शब्दों में लिख सकते हैं। ज़्यादा लंबा ले जाने की आवश्यकता भी नहीं होती है क्योंकि आपके पास समय भी उतना नहीं रहता है। आप उतना लिखें जितने में आपका समय भी पर्याप्त रहे और आपको नंबर भी पूरे मिल जाए। अब बात करते हैं इनकी महत्वपूर्ण रचना के, क्योंकि भैया देखिए जब तक आप किसी भी लेखक की रचना लिखेंगे नहीं, उनका जो जीवन परिचय होता है
वह पूरा होगा नहीं। संक्षिप्त जीवन परिचय के बाद जीवन परिचय, फिर आप लिखेंगे उनकी महत्वपूर्ण रचना। अब महत्वपूर्ण की रचनाएं कौन कौन सी है, चलिए देख लेते हैं। महत्वपूर्ण रचना में पहली रचना इनकी है कबीर। ये रचना जो है इन्होंने कबीर दास के ऊपर आलोचना की थी, उसको इन्होंने कबीर के नाम से प्रकाशित करा है। कबीर इनकी रचना है जो कि आलोचना थी कबीर की। दूसरी इनकी रचना है चारू चंद्रलेख। तीसरी रचना है अशोक के फूल। आप कक्षा 12 में जाएंगे तो आपको अशोक के फूल जो रचना है पढ़ने को भी मिलेगा। फिर है विचार और वितर्क, फिर है कल्पना, फिर है कल्पलता, फिर है विचार प्रवाह और फिर है पुनर्नवा। पुनर्नवा भी इनकी रचना है। उसके बाद बाण भट्ट की आत्मकथा, अनाम दास का पोथा। ये मैंने इनकी 10 रचनाएं लिखवाई हैं। आप इन 10 रचनाओं में से कम 5 रचना को ज़रूर से ज़रूर अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। अब 5 रचनाएं मैं जो आपको बता रहा हूँ आप इसको इम्पोर्टेंट रख लीजिए, ये हो सकता है तो आपको बहुविकल्पीय में भी पूछ लिया जाए। जैसे चारू चंद्रलेख, अशोक के फूल, कल्पना, कल्पलता, बाण भट्ट की आत्मकथा, अनामदास का पोथा। ये 5-6 रचनाएं आप एकदम कंठस्थ कर लीजिए। तो इस प्रकार से कम शब्दों में जितने आपको पर्याप्त शब्द चाहिए उतने शब्दों में हमने हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय आपको पढ़ाकर समाप्त कर दिया। अब वीडियो समापन की बारी है। आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में आप शेयर भी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो कैसा लगा आप लोग इसको कमेंट में ज़रूर बताइए भैया, और प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक कर लें। प्लेलिस्ट आप चेक करना ना भूलें, क्योंकि प्लेलिस्ट में आपको बहुत ही अच्छी चीज़ मिलेंगी। जितना हम पढ़ा रहे हैं मैटर पूरा वो आपको प्लेलिस्ट में ऐड करवाते चल रहे हैं। तीसरी और चौथी और जो बहुत महत्वपूर्ण बात है वो है कि सारी वीडियो यहाँ पे है, सारी वीडियो प्लेलिस्ट में क्रमानुसार लगी हैं। एक एक को देखकर आप अपना सिलेबस कंप्लीट करें। इसके बाद बहुत बहुत धन्यवाद है आपसे। हमारा परिचय रहा, तो इस प्रकार से आज का हम वीडियो समापन करते हैं। चलते चलते आप सभी के लिए वही हंसने वाली इमोजी जो हम डेली आपके लिए बनाते हैं, बना दे पहले हंसने वाली इमोजी। ये रही आपकी हंसने वाली इमोजी। आप मस्त से हंसते रहें, पढ़ाई करते रहें। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।